मॉर्निंग शाइन स्टार्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। बेटे, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लीलाधर मंडलोई जी के द्वारा लिखित एक लोक कथा तंतारा वामीरो प्रेम कथा, जिसमें रूढ़ियों, परंपराओं, रिवाजों को तोड़ने की बात की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। बेटे, तंतारा वामीरो कथा जो है लीलाधर मंडलोई जी के द्वारा लिखी गई है। और लीलाधर मंडलोई जो हैं पारंपरिक या लोक कथाएँ लिखते हैं, एक कवि भी हैं। और इनका जन्म सन 1954 में गुड़ी में हुआ। लीलाधर मंडलोई जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए थे बेटा। इनकी शिक्षा दीक्षा यानी इनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो भोपाल रायपुर में हुई। और प्रसारण की शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशन ट्रस्ट लंदन की ओर से इन्हें आमंत्रित किया गया। और बेटा, आजकल जो लीलाधर मंडलोई जी हैं हमारे प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। बेसिकली ये कवि हैं और इनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास है और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। तो पाठ की कथा को शुरू करते हैं बेटा। तंतारा वामीरो जो पाठ है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आधारित है। बेटे, वहाँ पर 2 द्वीप हैं, कार निकोबार और लिटिल अंडमान। तो उसी को लेकर ये कहानी है, वो किस प्रकार से विभक्त हुए, कैसे उनका विभाजन हुआ। तो बच्चे, पासा गांव में एक नवयुवक रहता था जिसका नाम था तंतारा। बहुत ही साहसी था, बहुत ही वीर था, दयालु था, सबकी मदद करता था और लोग उसे बड़ा प्यार करते थे। और वो अपनी पारंपरिक पोशाक यानी जो वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस होती थी उसको पहनता था। और वहाँ पर अपनी पोशाक में वो एक लकड़ी की तलवार हमेशा बांधे रखता था और लोगों को लगता था कि ये जितने भी साहसिक कारनामे करता है ये उस तलवार के बल पर ही करता है। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, तंतारा सारे दिन का काम करने के बाद थका हारा समुद्र के किनारे गया और वहाँ सूर्यास्त होने को था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पक्षियों की चहचहाट धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, पक्षी अपने घोंसलों में जा रहे थे। तभी उसे एक मधुर गीत की ध्वनि सुनाई दी और वो उस गीत की आवाज़ की ओर, जहाँ से वो गाना आ रहा था वहाँ चला जाता है। तो क्या देखता है कि एक नवयुवती जो है मग्न होकर बहुत ही मीठी आवाज़ में गीत गा रही है। अचानक सागर में लहरें उठती हैं और उस नवयुवती को भिगो देती हैं। और तंतारा उससे पूछता है, तुम कौन हो, इतना मधुर गीत गा रही हो, मुझे तुम्हारा गीत पसंद आया, तुम कल दोबारा यहाँ आना, मुझे तुम्हारा गीत सुनना है। इतने सारे सवाल तंतारा ने उस युवती से किए। उस युवती ने कहा कि मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बता सकती हूँ। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे गाँवों में रिवाज है कि हम दूसरे गाँव के लोगों से बात नहीं कर सकते। बेटे, उस समय वो रिवाज था उनके गांव में कि आसपास के गांवों में लोग शादियां नहीं कर सकते थे, रिश्ते नहीं कर सकते थे, इसलिए आपस में लोग इतने लड़के लड़कियां बात भी नहीं करते थे। तो तंतारा ने उसे कहा कि मेरा नाम तंतारा है और तुम मुझे अपना नाम बताओ, मैं कल दोबारा यहीं फिर दोबारा से यहाँ आऊँगा और तुम इतना मीठा गा रही हो, मुझे फिर से तुम्हारा गीत सुनना है। वामीरो ने उसे कुछ भी नहीं कहा, वो उससे थोड़ा नाराज़ भी हुई और उसके बाद चली गई और जाते जाते उसने अपना नाम बता दिया, वामीरो। अगले दिन तंतारा उसका इंतज़ार करता रहा, वामीरो आएगी या नहीं आएगी। वामीरो आ गई और फिर उन दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा। बेटे, ये जो उनका जो प्रेम था ये गांव वालों को पता चल गया और गांव वाले इसके विरोध में खड़े हो गए, इसका विरोध करने लगे। तो गांव में एक दिन पशु पर्व का आयोजन किया गया। उस समय वामीरो की माँ ने तंतारा को बहुत बुरा भला कहा, तो जिसको देखकर वामीरो रोने लगी। अब वामीरो को रोते देख तंतारा को बहुत गुस्सा आया और उसने क्या किया, उसकी जो लकड़ी की तलवार थी उसने ज़मीन में घोंप दी और उसको ज़ोर से खींचता हुआ दूसरे किनारे पर ले जाने लगा। तो बच्चों, जहाँ उसने तलवार घोंपी थी वहाँ से धरती 2 टुकड़ों में बंटना शुरू हो गई और वो लास्ट तक जहाँ तक ले गया वो द्वीप 2 हिस्सों में बंट गया। वामीरो तंतारा तंतारा चिल्लाती रही और जब तंतारा को होश आया तो द्वीप के एक तरफ था और बाकी सारे लोग दूसरी तरफ। तंतारा और वो द्वीप धीरे धीरे नीचे डूबने लगा। इस प्रकार तंतारा को कुछ पता ना चला। वामीरो भी तंतारा तंतारा करके यहाँ वहाँ सारा दिन घूमती रहती, वो भी पगला सी गई थी। इस प्रकार वामीरो की भी मृत्यु हो गई। लेकिन बेटा, इन दोनों की मृत्यु के बाद वहाँ पर क्या हुआ कि इनकी त्यागमय मृत्यु से ये परिवर्तन आया कि आसपास के गांवों के लोग भी आपस में वैवाहिक संबंध करने लगे। यानी जो उनके गांव का ये जो रिवाज था, ये जो रूढ़ी थी, ये जो एक प्रथा थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई।
तो बच्चे, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, जो नियम हैं, जो बंधन हैं, कानून हैं, ये हमारी किसी हद तक सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, समय समय पर इन नियमों में अगर हम बदलाव नहीं करते हैं, ये रिजिड हो जाते हैं, तो ये रूढ़ियाँ बनती हैं जिनमें बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। यानी जो नियम कानून समय के साथ बनाए जाते हैं, समय के साथ साथ उनमें बदलाव भी होना ज़रूरी है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आ गया होगा बेटा। That's all for today. If you have any doubt, you can leave your query on Google Classroom. Thank you so much, students. Have a nice day.